बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 6 का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टडी ऑफ शेप्स और एंगल्स को कहा जाता है। तो सबसे पहले बेटा इसमें एक दो डेफिनेशन हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पहले मार्क करवाऊँगा। सबसे पहली डेफिनेशन है एंगल की। पेज नंबर है बेटा हमारे पास 97 और डेफिनेशन है बेटा एंगल की। अ प्लेन फिगर विच इज़ फाउंड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड एन एंगल। जैसे ये देखें बेटा, टू रेज हैं, इन्होंने एक पॉइंट पे शेयरिंग की है, तो ये इनके दरमियान क्या बन रहा है बेटा, एंगल। जो पॉइंट है शेयरिंग वाला वो इसमें क्या हो जाएगा, वर्टेक्स, और बेस वाली लाइन इनिशियल साइड होती है, टर्मिनल साइड होती है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये एंगल की डेफिनेशन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोबारा से देखने, अ प्लेन फिगर, ये मैं साथ में हाईलाइट भी करूँ, अ प्लेन फिगर विच इज़ फाउंड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड एन एंगल। तो जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाएगा बेटा, इसमें एंड पॉइंट वो हो जाएगा इसमें बेटा वर्टेक्स, और एक साइड इनिशियल साइड और दूसरी साइड जो है वो टर्मिनल साइड। अब जो इसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल बेटा होता है हमारा जो 0 और 90 के दरमियान होता है, एक्यूट एंगल। फिर ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 और 180 डिग्री। राइट एंगल होता है बेटा 90 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल 180 से लेकर 360 तक। और फुल रोटेशन मतलब एक कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। तो बेटा ये MCQs में पूछे जा सकते हैं, तो ये बेटा मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। इसके अलावा बेटा ये जो है ना 97 पेज पे, इट्स वर्टेक्स मतलब एंगल का वर्टेक्स इज लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। ये बेटा जो होता है इसको वर्टेक्स को ओरिजिन कहा जाता है। वन ऑफ इट्स रे इनिशियल साइड, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है, और ये दूसरी वाली साइड बेटा हमारी होती है टर्मिनल साइड्स। अब जो इसके बाद हम एक दो पॉइंट्स हैं वो क्लियर करेंगे। पेज नंबर 98 पे बेटा हमारे पास सबसे पहले हैं पॉजिटिव एंगल। द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ़ द टर्मिनल साइड इज़ रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉक देखें इस साइड में चलता है, एंगल की मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसके बाद ये सेकंड, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट पे फोर्थ। नेगेटिव जो होते हैं ना बेटा एंगल्स, उनकी रोटेशन होती है क्लॉकवाइज। ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट होकर ये नेगेटिव साइड पे चलते हैं। और बेटा यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे 0 होता है, 0 के बाद यहाँ पे 90 का एंगल, 90 के बाद 180, 90 के डिफरेंस से चलते हैं ये एंगल्स, और फिर 270 डिग्री और लास्ट पे 360 डिग्री। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज डेफिनेशन है को टर्मिनल एंगल। क्या है? को टर्मिनल एंगल्स आर एंगल दैट शेयर द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है? एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है जो एंगल, बट दे मे हैव डिफरेंट मेजर, लेकिन उनकी मेजर्स क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, दीज एंगल डिफर बाय अ मल्टीपल ऑफ 360 और 2 पाई रेडियन। बेटा इसका मैं आपको बहुत ही आसान सा हल बताता हूँ। अगर को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए कहेगा ना, तो आपका जो रिक्वायर्ड एंगल है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उसमें आपने 360 डिग्री एंगल आपने प्लस करना होता है। ये बेटा इसमें क्या होता है, ये बहुत आसान तरीकाकार है को टर्मिनल एंगल को फाइंड करने का। तो बेटा ये दो डेफिनेशन फ़िलहाल मैंने बताई हैं। इसके बाद बेटा पेज नंबर 99 है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज के भी जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स, और ये 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड, ये तो हम सबको पता है। और डिग्री से अगर सेकंड में डायरेक्ट आए तो 1 डिग्री इक्वल होता है 3600 सेकंड्स के। डिग्री कैपिटल D, मिनट कैपिटल M और कैपिटल S सेकंड। ये डिग्री की नोटेशन, मिनट में सिंगल लाइन और सेकंड में डबल लाइन होती है। अब जो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में बेटा 1.1 में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है
फाइंड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल्स लाई राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। 65 है, 135 है, -40 है, 210 है और -150 है। तो बेटा इनका थोड़ा सा स्केच मैंने तैयार किया हुआ है। अब हम इसमें बेटा ग्राफ प्लेन में बेटा हम इसमें एंगल्स ड्रॉ करेंगे और साथ में फिर हम को टर्मिनल एंगल्स भी बताएंगे। ये स्टेटमेंट मैंने भी आपको बता दी है। फर्स्ट एंगल है 65 डिग्री। बेटा इसकी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। चलें एक मैं आपको मेजरमेंट करके बता देता हूँ। ये जो आप फिक्स करते हैं ये आपने सबसे पहले प्लेन बनाना है। ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है बेटा वर्टिकल जो होता है ये होता है वाई एक्सिस। ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। तो बेटा मैंने अभी आप लोगों को ये डिटेल में बताया 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो एंगल 65 है, 65 की मेजरमेंट करते हैं कि 65 कहाँ पे आता है। बेटा ये देखें ये 60 और 70 के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है 65 ये। तो बेटा इसको हम यूं इधर से जॉइन कर देंगे ये। बेटा ये हमारा क्या है एंगल 65 डिग्री का। बेटा अब मैं आपको बता रहा हूँ ये कौन सा क्वाड्रेंट है। फर्स्ट हम इधर लिखेंगे द एंगल 65 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बच्चों इसका हमने को टर्मिनल एंगल भी बताना है। को टर्मिनल एंगल ये अभी मैंने आपको बताया है। बेटा को टर्मिनल एंगल यूँ होता है, देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना हमारा एक्स एक्सिस से, ये पूरी एक रोटेशन होने के बाद पूरी एक रोटेशन देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। ये पूरा 360 है। 360 के साथ फिर हमने अगेन ये जो एंगल की लाइन है यहाँ तक इसको मज़ीद लेके आना होता है। तो ये 360 में 65 क्या होता है प्लस होता है। 65 डिग्री गिवन है, इसमें बेटा 360 आप लोग प्लस करेंगे तो बेटा ये हमारे पास प्लस करने से आंसर आ जाएगा 425 डिग्री। 65 डिग्री और 425 डिग्री का आंसर सेम होगा और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं को टर्मिनल एंगल्स हैं। अब जो सेकंड है हमारे पास 135 डिग्री। अब हम देखते हैं कि 135 डिग्री मेजरमेंट मैंने आपको पहले बताया ज़रूरी नहीं है, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लाजमी नहीं है। आप देखें 135 डिग्री 90 और 180 वाले क्वाड्रेंट में आता है। तो बेटा इसमें हम 130 डिग्री हम स्केच कर देंगे एक अंदाजे के मुताबिक, ये जैसे है हमारे पास, ठीक है। और ये वाला हमारा एंगल यहाँ तक क्या आ जाएगा 135 डिग्री। तो बेटा इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम इधर मेंशन करते हैं द एंगल 135 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसके बाद हमने इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है, को टर्मिनल एंगल। अब जो उसका तरीकाकार क्या है 135 डिग्री है, इसमें बेटा हम 360 डिग्री प्लस कर देंगे। बेटा कैलकुलेटर को यूज़ कर लें आप, तो 360 प्लस 135 तो बेटा क्या आंसर आ गया 495। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 495 डिग्री। अब जो हमारे पास थर्ड एंगल आ गया नेगेटिव। अब नेगेटिव एंगल कैसे ड्रॉ होता है बेटा, इसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। क्या होगी, देखें यहाँ से ये 0 है, 0 से इस तरफ हम आएंगे ये 0 और इधर आएगा -90 डिग्री। तो -40 यहाँ पे होगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो बेटा अब हम क्या करेंगे इस क्वाड्रेंट में 40 डिग्री हम अंदाजे से इधर ड्रॉ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इधर आता है 40 डिग्री, -40 डिग्री, ये बेटा आ गया। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो अब हम इसमें लिखेंगे द एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा -40 डिग्री और बेटा इसमें हम प्लस कर देंगे 360 डिग्री। तो बेटा हमारे पास इसका आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा 320 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 3 पार्ट्स हो गए। 4 पार्ट में बेटा क्या है हमारे पास 210 डिग्री। ठीक है, अब 210 देखें, ये 180 और 270, 180 से बड़ा एंगल है, 270 छोटा है। तो बेटा यहाँ पे कहीं पे आएगा ये एंगल 210 पॉजिटिव उसने बताया है, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें इसका
इस तरह से रोटेशन हो जाएगी बेटा, ये हमारा आ जाएगा 210 डिग्री। और ये क्वाड्रेंट कौन सा हमारा, ये फर्स्ट है क्वाड्रेंट, और ये कौन सा बेटा सेकंड, और ये कौन सा बेटा थर्ड, और ये फोर्थ। तो बेटा ये हमारा आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। हम इधर लिखेंगे द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसके बाद बेटा को टर्मिनल एंगल, अब इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करते हैं। 210 प्लस 360 डिग्री। तो बेटा 210 में आप लोग 360 डिग्री प्लस करोगे तो आंसर आएगा 570 डिग्री। अब जो लास्ट पार्ट हमारे पास है वो बेटा है हमारा नेगेटिव में -150। देखें नेगेटिव में ये 0 से -90 से ये इधर आएगा -180। तो बेटा हमारे पास जो एंगल -150 है वो -90 और -150 में रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ पे आ जाता है। तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से रोटेशन हो रही है इस तरह से, बेटा ये आ जाएगा -150 डिग्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बेटा हम इधर लिखेंगे द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसके बाद इसका को टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड करते हैं, -150 डिग्री प्लस 360 डिग्री। तो बेटा कैलकुलेटर यूज़ कर लें। इसमें क्या है -150 डिग्री प्लस 360। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 210। बेटा ये हमारा फाइनल आंसर। ये बेटा हमने एंगल का क्वाड्रेंट और को टर्मिनल एंगल इसमें सीख लिया है। बेटा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट में क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड। देखो डिग्री का सिंबल, मिनट कैपिटल, एम का सिंगल लाइन, सेकंड में 2 लाइंस हैं। बेटा 1 डिग्री मतलब 1 आवर कितने मिनट के इक्वल होता है, 60 मिनट्स के। उसके बाद 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के। बेटा ये फर्स्ट पार्ट है 123.456 डिग्री। बेटा जैसे ये मैंने एक वैल्यू स्प्लिट की है ना, पॉइंट के बाद वाले हिस्से को अलग करना कैसे ये सीख लें। 1 प्लस 0.5 है ना, तो पॉइंट से पहले 0 लगाया जाता है। बेटा इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले वाला हिस्सा अलग, 0.456 डिग्री अलग हो जाएगा। डिग्री को मिनट में जब कन्वर्ट करना है, सिंपल सा आपने काम करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा मल्टीप्लाई 60 किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 27.36। ये देखें 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 27.36 और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, मिनट का साइन। अब अगेन 27 को अलग कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 0.36 मिनट अलग कर दिया। अब मिनट को हमने जब सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, तो मज़ीद हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60। तो बेटा हमारे पास आंसर आ गया 21.6 और ये आ जाएगा सेकेंड। अब बेटा हमने इसको इकट्ठा करके इधर आंसर की फॉर्म में लिख दिया। अब बेटा हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है, 58.7891। 58 अलग किया, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा अलग किया, डिग्री से मिनट में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60। जब ये वैल्यू 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 47.346 मिनट। फिर बेटा 58 डिग्री एज इट इज़ चलता रहेगा, 47 मिनट प्लस 0.346 मिनट। इसको अगेन हम क्या करेंगे बेटा, 0.346 को जो हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, मिनट से सेकंड में आने के लिए मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा हमारे पास ये फॉर्म बनेगी 21 सेकेंड्स। तो इनको बेटा फिर से हम क्या करेंगे, इकट्ठा करके लिख देंगे।
और जो थर्ड पार्ट है वो क्या है 90.5678 डिग्री। बेटा 90 डिग्री अलग हो जाएगा, 0.5678 डिग्री अलग, डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 34.068 मिनट। अब फिर पॉइंट वाला हिस्सा अलग करेंगे, यहाँ पे 34 के ऊपर मिनट आ जाएगा 0.068 मिनट। तो बेटा मिनट से सेकंड में जाने के लिए अगेन 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बन गई 4.08 सेकेंड। इन तीनों को बेटा हम इकट्ठा करके आंसर की फॉर्म में लिख देंगे। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, वो क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। बेटा 1 डिग्री जो होता है ना वो 60 मिनट के इक्वल था, अभी हमने पढ़ा है। मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये सिंपल सी बात याद रखना। 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल है, ये 1/60 वैसे ही रहा। 1 सेकंड फाइंड करना है तो 60 मजीद इधर आ जाएगा नीचे, तो वो 60 के साथ मल्टीप्लाई है। 1 सेकंड किसके इक्वल आएगा, 1 आवर 3600 डिग्री। एक बात याद रखनी है, देखें मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड, सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 3600 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है 65 डिग्री 32 मिनट और क्या है 15 सेकंड। 65 डिग्री इनके दरमियान में प्लस आएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। 65 डिग्री प्लस 32 मिनट है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड, ये देखें अभी मैंने बताया है। अब सेकंड को कन्वर्ट करना होगा बेटा तो आपने 3600 से डिवाइड करना है। अब जो हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं 65 डिग्री एज इट इज़, 32 को 60 से हम डिवाइड करते हैं, 32 डिवाइडेड बाय 60। तो बेटा हमारे पास ये फॉर्म क्या बन जाएगी 0.5333, ये हमने 0.533 लिख दिया। अब इसके बाद 15 को बेटा हम डिवाइड करते हैं 3600 से। तो बेटा जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये हमारे पास आ रहा है 4.1666 मल्टीप्लाई 10 पावर -3, ये मैंने इधर लिख दिया 4.166 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। बेटा इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ये साइंटिफिक है ऑर्डिनल नोटेशन में। तो बेटा ये जो आपके पास पावर -3 है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पॉइंट आपका 3 डिजिट पीछे आएगा। तो 1 2 3, ये 1 हो गया तो 2 हमें 0 लगाने पड़े, तो इधर से पॉइंट हट के बेटा इस 0 से पहले और पॉइंट से पहले 0, -3 है तो आपको 4 से पहले 2 0 लगाने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो बेटा अब हमने तीनों वैल्यूज़ को प्लस किया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा इसमें सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखें 42 डिग्री 18 मिनट और क्या है 45 सेकंड। 14 डिग्री एज इट इज़ रहा, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड। 42 डिग्री, ये 18 को 60 से डिवाइड किया तो 0.3, कैलकुलेटर से 45 को डिवाइड करेंगे 3600 से तो आ जाएगा 0.0125 डिग्री। बेटा इसमें आपका जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं आएगा, तीनों वैल्यूज़ को प्लस किया बेटा ये आंसर आ गया। अब बेटा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकंड। 78 डिग्री एज इट इज़ रहा, 45 मिनट है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेकंड को कन्वर्ट करें बेटा डिग्री में तो 3600 से, बेटा 78 डिग्री एज इट इज़ डिवाइड करने से 0.75 डिग्री, 36 को इससे डिवाइड करेंगे 0.01 डिग्री, फिर बेटा हम इनको प्लस करेंगे तो 78.76 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। बेटा हमने डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना है ना तो क्या करेंगे, देखें 180 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई रेडियन, तो 1 अगर इधर रहेगा 180 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, पाई ओवर 180 रेडियन। सिंपल सी बात है 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है 36 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई ओवर 180 से। 36 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, बेटा 36 को 180 से डिवाइड करते हैं, देखें 36 डिवाइडेड बाय 180, तो बेटा हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, ये देखें 1/5, तो पाई है साथ में, इधर बेटा 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 5, पाई 1 से मल्टीप्लाई होकर पाई ओवर 5 रेडियन। अब है 22.5 डिग्री, 22.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब 22.5 को बेटा डिवाइड करते हैं हम 180 से,
तो बेटा हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या है 1/8। तो बेटा इधर 1 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा बच्चों 8, तो π/8। थर्ड क्या है 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री है। इसको कन्वर्ट करें रेडियन में, π/180 से मल्टीप्लाई किया, 67.5 डिवाइडेड बाय 180, 67.5 डिवाइडेड बाय 180। तो बेटा हमारे पास फॉर्म क्या बन गई 3/8। तो बेटा इधर 3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 8, तो 3π/8। अब जो इसका उलट है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। देखो बच्चों 180 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई रेडियन। अब हमने रेडियन से डिग्री में आना है, तो इधर 1 रेडियन है, अगर ये पाई इधर आ जाएगा, पाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, जब आपने रेडियन से डिग्री में आना है तो पाई 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई। जब डिग्री से रेडियन में जाना होता था पिछले क्वेश्चन में तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई। अब हमने रेडियन से डिग्री में आना है, रेडियन से डिग्री में 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है π/16, मल्टीप्लाई किया बेटा हमने 180 डिग्री ओवर पाई से, 180 पाई के साथ कैंसल, 180 डिवाइडेड बाय 16। बेटा कैलकुलेटर से हम डिवाइड करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर बेटा हमारा आ गया इधर 11.25 डिग्री। अब नेक्स्ट देखें 11π/5, इसको मल्टीप्लाई करें 180 डिग्री ओवर पाई से, पाई कैंसिल हो जाएगा, 11/5 मल्टीप्लाई बाय 180। 5 के टेबल पे बेटा ये 360 पे आता है, 5 के टेबल पे कट हो गए 36, 5 के टेबल पे कट हुआ तो 36 मल्टीप्लाई बाय 11, 396। अब थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का 7π/6 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई कैंसिल हो जाएगा, 7/6 मल्टीप्लाई 180, 6 3 × 18 और साथ में 0, 30 आ जाएगा। 30 को बेटा हम 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ गया 210। बेटा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।